Welcome to Stars, Directions, and Numbers with Dr. Vinita Agrawal, a space to learn how ancient wisdom guides modern life through numerology, Vastu, tarot, healing, and past life insights. Align your energy, trust the journey, and evolve. Hey, hi, how are you all? I hope everyone is great and doing wonderfully well. सो कंटिन्यूइंग अवर लास्ट डिस्कशन जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ज़मीन खरीदते वक्त प्लॉट खरीदते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और ऐसी बातें जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। अ, जैसा कि मैंने बताया कि वास्तु प्लॉट का करवाना वो एक अलग बात है, बट हम एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि वो जो प्लॉट है उसका डायरेक्शन क्या है? क्या कोई टी पॉइंट बन रहा है? क्या कोई डेड एंड आ रहा है? क्योंकि डेड एंड वाले प्लॉट्स वास्तु के अकॉर्डिंग हम अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक हो सके हमें डेड एंड वाला प्लॉट अवॉइड करना चाहिए। और टी पॉइंट में भी हमें ये देखना चाहिए कि क्या आपके घर पर आकर वो रोड ख़त्म हो रहा है? अगर वो रोड ख़त्म हो रहा है, एल या टी बन रहा है, तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए कि वो जो टी बन रहा है, वो कौन से डायरेक्शन का टी बन रहा है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग हम जनरली नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये टी पॉइंट्स परमिट करते हैं। ये टी पॉइंट्स हमारी लाइफ़ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं एंड उसके अलावा के सारे टी पॉइंट्स हम वास्तु में परमिट नहीं करते हैं। हालाँकि डायरेक्शंस एंड टी पॉइंट्स, डेड एंड्स के बारे में हम आगे के वीडियोज़ में और समझने की कोशिश करेंगे। बट प्लॉट खरीदते वक़्त हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपका प्लॉट डेड एंड पर आ रहा है या वहाँ पर कोई टी पॉइंट बन रहा है। एल एंड टी पॉइंट हम दोनों को कंसिडर करते हैं और ये 3 डायरेक्शन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट छोड़कर हम कोई भी टी पॉइंट अलाउ या परमिट नहीं करते हैं वास्तु में। इसके अलावा एक और बात मुझे ध्यान में आई, मुझे लगा कि मुझे डेफ़िनेटली डिस्कस करना चाहिए यहाँ पर। जनरली हमें डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी नहीं बाय करनी चाहिए, चाहे वो फ्लैट हो या घर हो, इंडिपेंडेंट विला हो, कमर्शियल स्पेस हो या कोई पीस ऑफ लैंड हो। तो हम कभी बैकग्राउंड चेक करते नहीं हैं जब हम कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो भी उसका ओनर है, जो भी उसका मालिक है, क्या वो दुखी होकर उस प्लॉट को या घर को बेच रहा है या वो खुशी-खुशी बेच रहा है। अक्सर जब लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है या लोग परेशान होते हैं और सस्ते दामों पर घर बेचते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में परेशानी चल रही है, तो हमें ये लगता है कि हमें फ़ायदा होगा कुछ लैक्स ऑफ रुपीज़ का एंड वो प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं। बट अकॉर्डिंग टू वास्तु वी शुड ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी। उसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि उस फ्लैट की या हाउस की उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की क्या जनरली क्या हिस्ट्री है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए अगर उस प्रॉपर्टी में पिछले कुछ सालों में या तो कुछ दुखद घटनाएँ बहुत सारी घटी हो, तो हमें इस तरह की प्रॉपर्टी को अवॉइड करना चाहिए। तो ये 2 बातें मैं और ऐड ऑन करना चाहती थी इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ पीस ऑफ लैंड एज़ वेल एज़ बाइंग अ प्रॉपर्टी वेदर अ कंस्ट्रक्टेड हाउस और अ फ्लैट लाइक विला और फ्लैट। तो सराउंडिंग्स जो हमने एक सबसे पहले देखा कि उसकी सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, दूसरा हमने देखा ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और एक तीसरी बात डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट के ही प्लॉट्स अच्छे होते हैं। चारों डायरेक्शंस में अलग-अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, अलग-अलग एंट्रेंसेस अलाउड है। आने वाले वीडियोज़ में हम वो भी देखेंगे। बट जहाँ तक डेड एंड की बात है, हमें डेड एंड अवॉइड करना चाहिए और टी पॉइंट में ये 3 टी पॉइंट छोड़कर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट हमें बाकी के सारे टी पॉइंट्स अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए एक बैकग्राउंड चेक करने की कि वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी नहीं हो, उसका ओनर जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो खुश होकर बेच रहा है और ओवरऑल पॉजिटिविटी है फॉर सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, पीस ऑफ लैंड, हाउस और अ विला।